अभी सिर्फ ज्ञान का विषय है। और जिसकी श्रद्धा कट्टर हो जाएगी, पक्की हो जाएगी, वह शरीर में कुछ भी होता रहे, उसे ज़्यादा विकल्प नहीं होते हैं, क्योंकि वह पहले से ही ये जानता है शरीर तो पुद्गल है, जड़ है, नष्ट होने वाला है, खोने वाला है। हम कितनी भी इसकी रक्षा करें, कितनी भी केयर करें, इसे हम बचा नहीं सकते। जानता तो हर व्यक्ति है, लेकिन 2400 घंटा वो लगा किसके पीछे है? सही से बताओ, आप किसकी केयर कर रहे हो 2400 घंटे? किसकी देखभाल कर रहे हो? शरीर की कि आत्मा की? बिल्कुल शरीर के पीछे ही लगा हर कोई व्यक्ति। तो जान रहा है, लेकिन उसने एक बार भी ये भेद विज्ञान की भावना नहीं लाई कि मेरा शरीर मुझसे अलग है, मेरी आत्मा मुझ इस शरीर से टोटली भिन्न है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन। मर करके भी एक तत्व को पाने की जिज्ञासा तो अपने भीतर ला लो, और इस शरीर को अपने से एकदम भिन्न देखने की कोशिश करो। तो आचार्य भगवान वही कह रहे हैं यहाँ पर, मरहम बने, यानी कैसी भी प्रतिकूलता क्यों ना आ जाए जीवन में, भले ही हमें कितने भी कष्ट क्यों ना झेलना पड़े, फिर भी हम दूसरों को देना सीखें, अभयदान देना सीखें, जीवन दान देना सीखें। और जो दूसरे के लिए जीवन दान देता है वही सही अहिंसा धर्म को पालन करता है, जो भगवान महावीर स्वामी का संदेश है। अपन आगे चलते हैं। 4 अक्षरों की एक और कविता, बहुत गजब की कविता लिखी है आचार्य भगवान ने, गजब का चिंतन आचार्य भगवान का। क्या लिखी है? मैं दो गला। 4 अक्षर है, मैं दो गला। इससे पहला भाव यह निकलता है कि मैं द्विभाषी हूँ। 2 गले मतलब बायलिंगुअल, जो 2 भाषाओं को जानता है, अथवा मैं द्विभाषी हूँ, भीतर से कुछ बोलता हूँ, बाहर से कुछ और, पय में विष घोलता हूँ। दोगला किसे कहा जाता है? जो अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और ही दिखाता है। अंदर अपने आप से कुछ और बोलता है, लेकिन दुनिया के समक्ष कुछ और ही शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसे कहा जाता है दोगला व्यक्ति है। यानी इस पर विश्वास नहीं करना, कब धोखा दे दे कोई भरोसा नहीं। तो पहला भाव यह निकलता है, मैं द्विभाषी हूँ, भीतर से कुछ बोलता हूँ, बाहर से कुछ और, पय में विष घोलता हूँ। पय का अर्थ होता है दूध, दूध में जहर मैं घोलता हूँ। अब इसका दूसरा भाव सामने आता है, मैं दो गला, छली, धूर्त, मायावी हूँ। अज्ञान मान के कारण ही इस छद्म को छुपाता आया हूँ। छद्म भेष को छुपा रहा है अज्ञान के कारण, मान के कारण। मायाचारी वह करता रहा है, मायावी बन करके जीता रहा है। होता है? कितने लोग दोगले होते हैं? अधिकांश लोग होते हैं। बाहर कुछ होते हैं, भीतर कुछ होते हैं। भगवान के पास कुछ और होते हैं, और मंदिर से निकलते ही कुछ और हो जाते। मंदिर में आते ही कितने बड़े बड़े पुजारी बन जाते हैं, और मंदिर से निकलते ही, दुकान पहुंचते ही क्या रूप हो जाता है। हाँ, मंदिर में कितने सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, और घर में कितने कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। बाहर से प्रभु को कुछ और दिखाते हैं, अच्छे बन करके जाते हैं, अंदर ही अंदर धूर्त स्वभाव को लिए हुए होते हैं। नहीं होते? अच्छा, आप लोग भगवान के सम्मुख जब जाते हो, अच्छे बन करके जाते हो कि मायावी कपटी बन करके जाते हो? हाँ,
कितने लोग अपना ओरिजिनल फेस लेकर के प्रभु के पास जाते हैं, जो वो हैं उस रूप को लेकर के भगवान के सम्मुख जाते हैं, जैसे वे हैं बिल्कुल वैसा ही अपने आप को प्रभु के सामने प्रकट कर देते हैं। कितने लोग जैसे हों बिल्कुल वैसे ही बोल देते भगवान को कि छिपा जाते हैं। हाँ, भगवान के सामने तो सब अच्छे हो जाते हैं, नहीं हो जाते? ओरिजिनल फेस यदि देखना है तो कहाँ दिखता है आपका, बताओ? जो आप हो घर में, घर में भी नहीं, घर में कुछ और है, दुकान में कुछ और, बाथरूम में कुछ और, बच्चों के साथ कुछ और, सासू के साथ कुछ और, पति के सामने कुछ और, पत्नी के सामने कुछ और, भाई के सामने कुछ और। यानी हर जगह प्राय व्यक्ति एक अभिनय कर रहा है, नाटक कर रहा है, नहीं कर रहा। 24 घंटे में कब आप अपने ओरिजिनल रूप में रहते हैं, बता दो हमें। जो आप हों अंदर से वैसे ही बाहर होते हों, बताओ? मंदिर में, मंदिर में तो और ज्यादा धूर्त बन करके जाते हो, मंदिर में तो बहुत अच्छे बन जाते जबकि अंदर से कपटी हो। मंदिर में हमसे बड़ा, हमसे महान कोई होता नहीं है, हम कितने विनयशील हो जाते हैं मंदिर में प्रभु के आगे। जैसे विनयशील प्रभु के आगे हो जाते हो, क्या वैसे विनयशील आप हो? जैसे विनयशील आप गुरु के आगे हो जाते हो, क्या वैसे ही विनयशील मृदुभाषी आप वास्तव में हो? जैसे सात्विक आप हो जाते हो आचार्य भगवान के निकट जाकर के, वैसे ही आपका स्वभाव है? जैसा व्यवहार आप आचार्य भगवान के सामने जाकर के करते हो और आचार्य भगवान से दूर जाकर के भी बिल्कुल वैसा ही व्यवहार होता है। तो सबसे ज्यादा छद्म रूप वो कहां धरता है? देव गुरु के सामने, जहां तक हम समझते हैं। सबसे ज्यादा मायाचारी कहां होती है? काश जैसे संसार प्रभु के सामने है, रहता है, वैसा ही अपने घर वालों के सामने हो जाए तो कितना अच्छा हो। क्यों? जितने अच्छे से भक्ति भाव करते हुए प्रभु की पूजा होती है, क्या वैसे ही आप दूसरों से बोलते हो? बताओ हमें, बोलते हो? बिजनेस में जब ऑफिस जाते हो, शॉप में जाते हो, मीटिंग्स होती है, अथवा घर के लोग होते हैं, मंदिर में तो गाली नहीं देते, कभी देते हैं? अपशब्द बोलते मंदिर में? जहां तक कोई नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलते? मंदिर में नहीं बोलते तो फिर घर में क्यों बोलते हो? बताओ हमें, क्यों? मंदिर में मैं जनरली कोई कषाय नहीं करता है, एक्सेप्शन होते हैं, गुस्से से नहीं भरता है। फिर घर में क्यों गुस्से से भर जाते हैं? हाँ, आचार्य भगवान ने एक हाइकू लिखा है, बहुत सुंदर हाइकू है। कोई देखे तो लज्जा आती, मर्यादा टूटने से ना। हाँ, कोई देखता है तो लज्जा आती है, मर्यादा टूट रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी व्यक्ति अथवा संसार कब कहाँ अच्छा बनता है? जब उसे कोई 4 लोग देख रहे हैं तो बहुत अच्छा बन जाता है, और कोई नहीं देखता है तो? जब कोई नहीं देखता है शायद तब वो अपने ओरिजिनल रूप में आता है ना? हाँ, गलत तो नहीं कह रहे? जब हमें ये लगता है हमें कोई देख ही नहीं रहा है, तो हम जैसे हैं अंदर से वैसे ही बाहर से हो जाते हैं। और ऐसा लगता है कोई देख रहा है तो व्यक्ति कैसा हो जाता है? एग्जाम्पल दे, आप माला फेर रहे हैं मंदिर में बैठ करके, अकेले बेदी में बैठे हैं, उस समय माला कैसे चलेगी? और आपने देखा कि 2 लोग आकर के आपके अड़ोस पड़ोस में बैठ गए, उस समय माला कैसी होगी? आसन कैसा हो जाएगा? तो सरासर क्या हुआ? मायाचारी नहीं हुई। कोई देख रहा है तो जीवन कैसा हो जाता है? बोलने का ढंग
तो देखना व्यक्ति कब कब किन किन क्षणों में मायावी हो जाता है, दोगला हो जाता है, दोगला। 24 घंटे में कब आप अपने ओरिजिनल रूप में रहते हैं बताइए, कब, कितने समय? जब जब वो किसी से मिलता है ना, कुछ और ही नकाब पहन करके मिलता है, कुछ और ही चेहरा सामने लाता है, जैसा वो होता नहीं है। उसका अंदर का चेहरा कुछ और है, बाहर का चेहरा कुछ और है। अंदर विचार कुछ है, बाहर के शब्द कुछ है। ऐसे नहीं होता, नहीं होता। चेहरे पर चेहरे हैं बहुत गहरे हैं, आचार्य भगवान इस दोहा सुनाते हैं, किंतु दया धर्म के क्षेत्र में अंधे और बहरे हैं। जब जब कोई मिलता है तो व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी हो जाती है, कुछ अलग ही रूप बना करके सामने प्रकट करता है अपने आप को। तो अधिकांशतया व्यक्ति दुगला जीवन जीते हैं, दो गले वाले होते हैं। होते हो कि नहीं बता। दूसरा अर्थ, मैं दो गला छली धूर्त मायावी हूं, अज्ञान मान के कारण ही इस छद्म को छिपाता आया हूं। अज्ञान के कारण भगवान से भी झूठ बोलता है व्यक्ति। कब झूठ बोलता है? छोटा सा उदाहरण दीजिए। जब कमेटी आपसे दान मांगने आती है, बड़े परेशानी चल रही है, दुकान तो चलती ही नहीं है, मेरी तो हैसियत ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, सरासर झूठ बोल जाते हो कि नहीं? बोलते हो कि नहीं? भगवान के सामने है, मंदिर में है, प्रभु बैठे हैं, क्या कह देते हैं? अभी बड़ी परेशानी चल रही है। ऐसा क्यों नहीं कहते कि अभी अभी हमारे भाव ने भी, वहां पर अपने आप को इस प्रकार से क्यों रिप्रेजेंट किया जाता है कि अभी हमारी क्षमता नहीं है, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं? कह दो ना, अभी श्रद्धा नहीं है, अभी भाव नहीं, जब होंगे तब दे देंगे। झूठ क्यों बोलना उसमें? मायावी पना क्यों लेकर के आना? छद्मपना धूर्तता क्यों लेकर के आए? प्रभु के सामने भी, गुरु के सामने भी व्यक्ति झूठ बोल जाता है। बहुत ऐसे इंसिडेंट्स मिल जाएंगे, जब आप शांति से बैठ करके सोचोगे ना, तो पकड़ लोगे कि हम कब कब झूठ बोल जाते हैं। नहीं बोल जाते? प्रभु के आगे, गुरु के आगे, लोगों से तो व्यक्ति प्राय दोगलापन ही जीवन जीता है। जीते हो कि नहीं? अब पकड़ में आ रही बात? नहीं आ रही? हर कदम में वो दोगलापन ही जीना है। तो दोगलापन रहेगा तो सरलता नहीं रहेगी, जीवन में उन्नति नहीं होगी, विकास नहीं होगा। ऊपर उठने के लिए इस छद्म रूप को छोड़ना होगा, छली धूर्त मायावी का भाव तोड़ना होगा। यूं इस कटु सत्य को सब हितैषी तुम भी स्वीकारो, अपना हित किसमें है? अपना हित किसमें है? दो गला होने में नहीं है इसमें हित, तो फिर क्यों दो गला जीवन जीते हो? आदत पड़ गई, आदत पड़ गई है। यदि ये क्रिया हमारी आदत में शामिल हो जाए अथवा हो रही है, तो समझना हम कितने पाप करते चले जा रहे हैं। यानी व्यक्ति को यह रियलाइजेशन भी नहीं होता, भान भी नहीं होता है कि मैं पाप कर रहा हूं, छद्म रूप बना करके रह रहा हूं। उसे ये भान ही नहीं हो पाता, उस और दृष्टि ही नहीं जाती कि मुझसे गलती हो रही है। बहुत सूक्ष्म बात है, व्यक्ति की दृष्टि उस ओर नहीं जाती है। पर शांति से बैठ करके चिंतन करोगे, सोचोगे, तो पकड़ लोगे हम कब कब कहां पर दो गले हो जाते हैं। हो जाते हो कि नहीं? सभी होते हैं ना? क्यों हो जाते हैं? वो आदत में आ गया है सबकी। अच्छा, दोगलेपन जीवन जीने में बाहर का द्रव्य क्षेत्र काल भाव प्रभाव डालता है।
अंतरंग की कुछ कमी है। मुख्यतः तो हमारा अंतरंग का पुरुषार्थ ही कमजोर है। हम इतने दिखावे के आदी हो गए हैं कि जो हम हैं उसे नहीं सामने लाना चाहते। हम वह रूप लाना चाहते हैं जिससे सामने वाला इम्प्रेस हो, प्रभावित हो, अच्छा हमें मान ले। नहीं हो गया। गुरु के आगे भी व्यक्ति बहुत अच्छा बनने की कोशिश करता है। क्यों? रीजन क्या? ताकि आचार्य भगवान सोचे कितना भला मानस है, कितना महान व्यक्ति है। नहीं हो न, हर जगह वह दूसरों को प्रभावित करना चाह रहा है। और जब जब हमारी दृष्टि में दूसरा रहेगा, पर रहेगा, तब तब नियम से मानना दुगलापन अवश्य होगा। क्योंकि हमारा जीवन हमारे लिए नहीं हो करके दूसरों के लिए हो रहा है। हम दूसरों के अनुसार जी रहे हैं। कौन से एक्सप्रेशंस फेस में लाना कौन डिसाइड करता है? सामने वाला डिसाइड करता है। वो हंसता है तो हम हंस देते हैं, वो मुस्कुराता है तो हम मुस्कुरा देते हैं, वो थोड़ी तिरछी दृष्टि से देखता है तो अपनी दृष्टि भी तिरछी हो जाती है, वो चिल्लाता है तो हम भी चिल्लाने लगते हैं। यानी हमारा हंसना, हमारा बोलना, हमारा चिल्लाना, हमारा अच्छा बनना सब पर के ऊपर आधारित हो गया। नहीं हो गया ना? जो पर के ऊपर आधारित हो जाता है, कठपुतली का खेल देखा है? कठपुतली का खेल, पर्दे के पीछे खड़ा होकर के व्यक्ति धागों से इस कठपुतली को नचाते रहता है। वो नाचना, हाथ ऊपर करना, पैर ऊपर करना, जैसा वो धागा उठाता है उसके अनुसार कठपुतली में परिवर्तन होता है। आप कठपुतली तो नहीं? क्यों कठपुतली? कठपुतली कितने लोग कठपुतली की भांति जीवन जी रहे? सभी। कठपुतली तो वो लकड़ी की है, बेजान है, जड़ है। आपके भीतर तो विवेक है, ज्ञान है, बुद्धि है। नहीं देखना, वो उसके भीतर चेतना नहीं है, आपके भीतर तो चेतना है। वो पराश्रित हो जाए, उसका हाथ पैर दूसरों पर आधारित हो तो चल जाएगा, लेकिन जीवंत व्यक्ति के सारे रहन सहन के ढंग दूसरों पर आधारित हो जाए, इसका मतलब क्या? जीवन दूसरों के लिए। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्या समझ में आया? छली धूर्त मायावी हूं मैं दोगला, अज्ञान मान के कारण ही इस छद्म को छुपाता आया हूं। यूं इस कटु सत्य को सब हितैषी तुम भी स्वीकारो, अपना हित किसमें है? किसमें हित है? दोगलापन में हित है। मैं दोगला इसमें है। विषय लंबा तो नहीं हो रहा है, फिर अपनी कविताएं पूरी हो नहीं पाती, पेज ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते, फिर क्या करें? कुछ लोगों की शिकायत हो सकती है, हमारी थोड़ी स्पीड बढ़ा लो। हाँ हाँ, क्योंकि आचार्य भगवान की हर पंक्ति इतनी गहरी है, आगे बढ़ने की भावना ही नहीं होती है। इतने रहस्य उसमें छिपे हुए हैं हर पंक्ति में, तो समझना आचार्य भगवान का चिंतन कितना गहरा होगा। प्रत्येक पंक्ति एक सूत्र का कार्य कर रही है, प्रत्येक पंक्ति एक गाथा का कार्य कर रही है। मूक माटी में इतने सारे पृष्ठ हैं, एक एक पृष्ठ में बहुत कुछ भरा हुआ है। ये गहराई से व्यक्ति उतरे, गहराई में उतरे, तो हमें तो लगता है जीवन भर भी मूक माटी पूरी नहीं होगी। बिल्कुल सही, इतना रहस्य इसके भीतर छिपा हुआ है। हाँ, दृष्टि चाहिए थोड़ा सा पढ़ने की, देखने की, समझने की, तो हो जाएगा, दुगलापन दूर हो जाएगा। अच्छा, कितने लोग दोगले नहीं रहेंगे? एक गले वाले हो जाएंगे। अब दो गले वाले नहीं होना, दो गले वाले नहीं, एक गले वाले।
तो अपना हित किसमें है, समझो। और इसका तीसरा भाव क्या है देखना। पंक्ति वही 4 अक्षर है, मैं दो गला, लेकिन भाव बदलते जा रहे हैं। तीसरा भाव क्या है? पूछने की क्या आवश्यकता है, सब विभावों विकारों की जड़ मैं यानी अहम को दो गला समाप्त कर दो। मैं, पेज नंबर 176, मैं दो गला, मैं दो गला, मैं दो गला। 3 अर्थ निकाले आचार्य भगवान ने। इसे कहा जाता है, जो शब्दों का जादूगर होता है ना, एक ही शब्द के कई अर्थ निकाल लेता है। अब अपनी दृष्टि इतनी गहराई में जाएगी भी नहीं, अपन तो एक ही में अटक कर के रह जाएंगे। तो तीसरा और बड़ा अर्थ है, मैं दो, अर्थात उस अहम को दो गला, उस अहम को नष्ट कर दो, समाप्त कर दो। तो मैं दो गला का अर्थ मायावी भी हो रहा है, और मैं दो गला का अर्थ मान को नष्ट करने का भाव भी है। बहुत गजब की पंक्तियां हैं आचार्य भगवान की। ये पंक्ति 4 अक्षर की कविता बहुत गहरी है, इस पे चिंतन करो। हाँ, कुछ पूछना है, माइक से पूछ लो। हाँ, इस पर चिंतन करो तो जिंदगी बदल जाएगी। माया बहुरूपीय बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल द्विअर्थी। हजम नहीं हुई? अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात हजम नहीं हो रही कि प्रभु के सामने, गुरु के सामने भी हम बहुरूपियां हो जाते हैं। हाँ, कि प्रभु के सामने तो हम जैसे हैं वैसे हो जाते हैं, उतनी देर तक। अब हम बताएं प्रभु के सामने कब दो गले हो जाते हैं? उदाहरण दिया ना, ये क्या है? कैमरा है। आप पूजा करना, कल कैमरा आपको शूट करेगा और लाइव रिकॉर्डिंग चलेगी। उस दिन की पूजा कैसी होगी और विदाउट लाइव रिकॉर्डिंग की पूजा कैसे होगी, थोड़ा सा हमें बता देना अंतर। हाँ, क्यों? वो कैमरामैन शूटिंग कर रहा है और लाइव चल रही है, दुनिया देख रही है आपको। सपोज किसके सामने आप पूजा कर रहे हो? किसकी पूजा कर रहे हो? प्रभु की ही पूजा कर रहे हो। तो कैमरा आने से आपकी पूजा बदल क्यों गई, हम ये जानना चाह रहे हैं। सिर्फ आप ही बता दो हमें। नहीं तो भगवान तो सामने है, तो भगवान सामने है फिर भी पूजन बदल गई सिर्फ कैमरा आने से। तो इसके पहले तक जो पूजा हो रही थी वो सही पूजा नहीं हो रही थी, इसका मतलब थोड़ा सा हमें बता दो। आप ही से पूछे, समझदार हो। हाँ, तो प्रभु के सामने दो गले हुए कि नहीं हुए, हम यही तो पूछ रहे हैं। हाँ, उस परिस्थिति में हो गए। कैमरा नहीं है। सपोज कोई व्यक्ति आपसे कहे आप बहुत गजब की पूजन करते हो, कितनी लयबद्ध तरीके से करते हो, आपकी पूजन सुन करके मुझे भी बहुत प्रसन्नता होती है। उसके बाद देखना आपकी पूजा की लय कैसी हो जाएगी। क्या जैसी लय रोज रहती थी वैसी ही लय वो व्यक्ति देख रहा है जो आपकी प्रशंसा कर रहा था, वैसी मेंटेन रहेगी कि थोड़ा सा अंतर आ जाएगा? अंतर आ जाएगा। क्यों? अब तो कैमरा नहीं है, अब क्यों अंतर आ गया? अब उसने प्रशंसा की है, तारीफ की है, तो अब तो और अच्छे से करके दिखाना है कि मैं कितनी लयबद्ध तरीके से प्रभु की पूजा करता हूं। हो गया कि नहीं दो गले? हाँ, आचार्य भगवान कहते हैं गुरु देख रहे हैं उस समय आप सामायिक कर रहे हो, और गुरु की अनुपस्थिति है उस समय सामायिक कर रहे हो। दोनों सामायिक में क्या अंतर रहेगा? हाँ, क्या अंतर रहेगा? कितना अंतर रहेगा बतलाओ हमें। नहीं, कितना अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो गुरु के सामने भी अंतर आ गया। कोई देखे तो लज्जा आती, मर्यादा टूटने से ना। आचार्य भगवान का यह हाइकु।
कोई देखता है तो हम बदल जाते हैं, यह भी नहीं सोचते सामने प्रभु देख रहे हैं। अब प्रभु हमें क्या स्वीकारें? पहली वाली जो पूजा कर चल रही थी उसे असली माने, कि कैमरे वाली जो कैमरे के सामने वाली पूजा है उसे असली पूजा मान ले, अथवा कोई प्रशंसक आया उस समय जो पूजन चल रही है उससे आपकी ओरिजिनल पूजन माने? अब क्या है, भगवान बड़े कन्फ्यूजन में हो जाते हैं, बड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं वो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बोले कौन सी पूजा तुम्हारी सही मान लूँ? बोलो कौन सी मानना चाहिए भगवान को पूजा? बताओ। हाँ अच्छा, भगवान और आप अकेले कोई नहीं देखने वाला हो तब ध्यान है। तो प्रभु के सामने दो गले होते हैं कि नहीं, हमें पूछ रहे हैं। और अधिकांश तया हो जाता, अधिकांश बार हो जाते हैं, एक बार नहीं। झूठ भी बोल देते, छिपा भी जाते, अपनी परिस्थिति को छिपा जाते। जब दान देने की बात आती गुरु के सामने, बोले आचार्य भगवान अभी थोड़ी से दिन परेशानी के हैं, और उसी समय कोई आपसे कहे कि बहुत अच्छा पड़ोस में एक सौदा मिल रहा है, प्लॉट मिल रहा है सस्ते में 10 लाख, उस समय कहाँ से आ जाएगा पैसा? हाँ 1 करोड़ का प्लॉट मिल रहा है, जबकि उसकी वैल्यू है 1.5 करोड़ की, पर 1 में मिल रहा है, आ जाएगा? कहाँ से आ जाएगा? उस समय परेशानी कहाँ चले गई बताना? वहां पे भी हो गए कि नहीं दो गले? ऐसे ढेर सारे इंसिडेंट्स मिल जाएंगे, ढेर सारे घटनाक्रम मिल जाएंगे जब व्यक्ति दो गला हो जाता है। और जब हम प्रभु के सामने मायाचारी करते हैं ना, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। निदत्ति निकाचित कर्म का बंद हो जाएगा, नियम से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने गुरु के सामने, प्रभु के सामने मायाचारी कर दी। दुनिया में और कहीं की होती है, अन्य क्षेत्र में की होती तो कम पाप का बंद, इंटेंसिटी कम रहती, लेकिन अब तीव्रता ज्यादा रहेगी। कई बार ऐसा लगता है मंदिर जाकर के व्यक्ति बहुत पाप कमा जाता है। उल्टी बात बोल रहे हैं, नहीं कमा जाता है। जो स्थान उसके पाप के धोने का था, उसी स्थान में जाकर के उसने पापों को बांध लिया, नहीं बांध लिया। तो डरना चाहिए कम से कम प्रभु के सामने, गुरु के सामने। इनके सामने तो हम दो गला नहीं हो रहे हैं। स्वीकार लेना जैसे हैं से, कोई हमें उस रूप में देखे वैसा मन नहीं हो रही पूजा अच्छी, कैमरा है तो अच्छी क्यों? अंतर समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? बहुत गहरी पंक्तियां हैं, छोटी पंक्तियां नहीं है। इन 4 अक्षरों की कविता में इन बहुत कुछ भरा, रहस्य भरा हुआ है। इतना रहस्य है, व्यक्ति जितना चिंतन करते चले जाए निकलता चले जाएगा। तीसरा रहस्य, तीसरा अर्थ, मैं यानी अहम। मैं बकरी करती है और उसी के कारण फंसती है। और आज वर्तमान में हर व्यक्ति जब मायाचारी से बच जाता है तो अहम भाव में आकर के फंस जाता है। बड़ी विडंबना है, बड़ी कठिन परिस्थिति है। आखिर हम बचे तो बचे कहां पर, कैसे बचे? लगता तो है व्यक्ति का अहम उसे झुकने नहीं देता है, व्यक्ति का प्रदर्शन का भाव उसे सही रूप लाने देता नहीं है। क्या करे? कहाँ और कब कैसे उसका उद्धार होगा? संसारी प्राणी का होगा भी कि नहीं? शायद इसी कारण लगता है कई बार सच्चे देव मिल गए, गुरु मिल गए, फिर भी हम जहां के वहीं तहां रहे। क्यों कल्याण नहीं हुआ? मैं दो गला, बस इसी कारण नहीं हुआ। इसी कारण नहीं हुआ कल्याण। ऐसा नहीं कि प्रभु पहली बार मिले हो, सच्चे वीतरागी भगवान पहली बार मिले, ऐसा नहीं है। गुरु भी जीवन में पहली बार मिले हो, ऐसा भी नहीं। तीर्थंकर के समोसरण में हम लोग गए होंगे, लेकिन फिर भी एज इट इज बनने के बने रहे। बस यही सबसे बड़ा कारण है।
तो आचार्य भगवान कह रहे हैं मैं यानी अहम को दो गला समाप्त कर दो। बहुत कठिन साधना है। मैं दो गला, मैं दो गला, मैं दो गला। 176। आगे और बढ़े। अब विषय थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। अब वह कुंभकार जिसने उस चाक पर कुंभ को बनाया, अब क्या करता है? कुंभ का आकार माटी में आ गया है। अब यात्रा आगे सुने। कुंभ में जलीय अंश शेष है अभी, निःशेष करना है उसे, और तपी हुई खुली धरती पर कुंभ को रखता है कुंभकार। जब चाक पर वह कुंभ बन गया, अभी माटी गीली है, जलीय अंश शेष है, अब उसे सुखाना है, तो कहाँ रखता है? तपी हुई खुली धरती पर कुंभ को रखता है कुंभकार। बिना तप के जलत्व का अज्ञान का विलय हो नहीं सकता, और बिना तप के जलत्व का वर्षा का उदय हो नहीं सकता। तप के अभाव में ही तपता रहा है अंतर्मन यह, अनल्प संकल्प विकल्पों से, कल्प कालों से। क्या कहा गया? कठिन तो नहीं लगी पंक्ति? समझ में आया विषय? नहीं, ये बड़ा सरल विषय है। नीचे की नहीं आई, तो विषय को खोल देते हैं। बिना तप के जलत्व का अज्ञान का विलय नहीं हो सकता है। दो अर्थ हैं छिपे हैं, हर शब्द में दो दो अर्थ निकल रहे हैं, एक ही अर्थ नहीं है। बिना तपे हुए, बिना सूर्य की किरणों के, बिना धूप के उस घड़े में जो जली अंश था ना, गीलापन, वो नहीं निकल सकता। सामान्य से पहला अर्थ तो नहीं ये निकला। और बिना तप के जड़त्व का, लड़यो अभेद संस्कृत व्याकरण में एक सूत्र आता है, ल और ड एकार्थ में प्रयोग हो जाते हैं। जहाँ ल का प्रयोग है वहाँ ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बिना तप के जड़त्व, जल की जगह हम ड प्रयोग करते हैं, जड़त्व यानी अज्ञान, जो आचार्य भगवान ने लिखा ना, जलत्व का यानी अज्ञान का। तो अज्ञान कैसे निकाला? जो जड़ बुद्धि होता है ना, जैसे कहते हैं बुलचल के, ये तो जड़ बुद्धि है, ठस बुद्धि है। और उसे शब्दों में कहें, जड़ बुद्धि वाले को कुछ समझ में नहीं आता, यानी अज्ञानी जीव को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो हमारे अज्ञान का विलय यानी नाश नहीं हो सकता है। किसके बिना नहीं हो सकता? तप के बिना, यानी तपस्या। यहाँ तप से बिना तपस्या के हमारे मोह रूपी अज्ञान का नाश नहीं हो सकता। तो ये अर्थ छिपा हुआ है। और बिना तप के जलत्व का यानी वर्षा का उदय हो नहीं सकता। वर्षा कब होती है? वर्षा ऋतु कब आती है? पहले 9 तपा आते हैं, मई के महीने में, लास्ट में, जून के फर्स्ट वीक में क्या आते हैं? 25 मई से 2 जून तक क्या बोलते हैं उसे? 9 तपा। यानी जब धरती पूरी तप जाती है, धरती पर दरार पड़ जाती है, ऐसी तपने लगती है पूरी पृथ्वी, तब कहीं जाकर के वर्षा ऋतु का आगमन होता है। जितनी तीव्र गर्मी पड़ेगी 9 तपा में, उतनी अच्छी बारिश होती है। और तपा छू जाए तो फिर बारिश अच्छी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। यानी तप जब तक तीव्रता को लिए हुए नहीं रहता है, तो शीतलता का एहसास भी शुरू नहीं होता है। तो 9 तपा का अर्थ क्या होता है? अब देखना, उसे दूसरे पक्ष में घटा रहे हैं। जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति, शीतलता की प्राप्ति कब होती है? जब बहुत ज़्यादा व्यक्ति तपता है, जब जीवन में बहुत ज़्यादा प्रतिकूलताएं आने लगे, कठिनाइयां आने लगे, तो समझना इसके पश्चात अब वर्षा का काल आने वाला है।
जो हमारी तपन को शांत करेगा, दुखों को शांत करेगा। लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता, बोले कठिनाइयाँ बढ़ते चले जाएं, दुख बढ़ते चले जाएं तो उसके बाद सुख कैसे आएंगे। हाँ, एक वो फेज़ होता है इम्पल्सिव फेज़, यदि उसे व्यक्ति ने अच्छे से सहन कर लिया, झेल लिया, टॉलरेट कर लिया, तो नियम से उसके पश्चात शीतलता आएगी ही। जब जीवन में दुखों का अंत होना होता है तो दीपक भभकता है, लौ उसकी तेज हो जाती है, अग्नि तेज हो जाती है। तो ऐसा लगता है देखो कितनी अग्नि बढ़ गई, अब तो कष्ट और बढ़ेंगे, लेकिन उसके पश्चात ही दीपक बुझ जाता है। ऐसे ही होता है ना, आरती जब जलाते हैं उसमें घी समाप्त हो जाता है तो अंत समय में क्या है, उसकी लौ एकदम भभकने लगती है। जीवन के साथ भी ऐसा ही है, जब बहुत ज्यादा कष्ट असहनीय से होने लगे, सहन सीमा के बाहर से होने लगे, ऐसा प्रतीत होने लगे अब हमारे वश की बात नहीं है, अब सहा नहीं जाता प्रभु, अब अति हो रही है। हाँ, उस फेस को जो व्यक्ति आसानी बहुत समता से निकाल लेगा, तभी उसे अगला फेज मिलेगा जलत्व का, शीतलता का, सुख का और शांति का। हाँ पूछो, क्या पूछना है? माइक से बोलो सब तक। हाँ, घूरे के भी दिन बदलते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके दिन ही नहीं बदलते, ये कहना चाह रहे हो ना? हाँ, किसी के साथ कर्मों का बहुत तीव्र उदय होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल होता है। जब तक हमारे कर्म हैं, पाप कर्म की तीव्रता है, तब तक तो हमें सहन करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारा ही बांधा हुआ है, किसी और का बांधा हुआ नहीं है।